वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नर्वस कोऑर्डिनेशन। ये हमारा न्यू चैप्टर है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, दी प्रोसेस इन विच आर वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क इन अकॉर्डेंस टू ईच अदर। तो इसको कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर यही है कि कोई भी जिस्म के इतने सारे पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स आपस में मिलकर कोई काम करें, उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही यही है कि एक दूसरे के साथ जुड़ के कोई काम करना। हमें पता है कि एक बंदा जो काम करेगा वो इतना ख़ास नहीं होगा, अगर सारे घर के बंदे एक ही चीज़ पे काम करेंगे तो बेहतरीन होगा। कोऑर्डिनेशन अचीव बाय नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के ज़रिए हम कोऑर्डिनेशन को अचीव करते हैं, हासिल करते हैं। फास्टेस्ट वे ऑफ कोऑर्डिनेशन इन if it found in animals only, it is electrochemical coordination. This type of coordination is achieved by nervous system. इस किस्म की कोऑर्डिनेशन को नर्वस सिस्टम के ज़रिए अचीव करते हैं। ये जो भी सिस्टम है, पूरा सिस्टम ये एनिमल्स के अंदर पाया जाता है और ये बहुत तेज़, बहुत फास्टेस्ट वे है कोऑर्डिनेशन का। इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, इसके अंदर केमिकल्स भी आते हैं। यो आप लोगों को अभी पता नहीं होगा, हम आगे चलेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? व्हाट इज़ न्यूरॉन? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम और स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन की बात करते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शनल, ये एक यूनिट है नर्वस सिस्टम का। इसके अंदर सब कुछ आता है जो आगे हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सेल्स का भी नर्वस सिस्टम सब यही संभालता है। सेल्स को ही तो संभाला जाता है कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन, तो अब हमारा आगे वर्किंग टुगेदर बॉडी पार्ट इन हार्मनी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्मूथ फंक्शंस टू दी बॉडी। तो ये बता रही थी ना, वर्किंग टुगेदर, इसका यही है, ये हार्मोन्स के ज़रिए काम करते हैं, एक साथ टुगेदर काम करते हैं पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में, और ये क्या करते हैं? हार्मोन्स के अंदर काम करते हैं। हार्मोन्स को आगे पीछे करना, इनके सारे स्मूथ फंक्शनिंग होता है इसके अंदर। फिर आते हैं आगे स्टिमुलस की बात करें। एनी चेंज इन दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कोई भी स्टिमुलस किस चीज़ को कहते हैं? हमारे माहौल में कोई तब्दीली आए, जैसे कि पंखा चल रहा है, ये माहौल में तब्दीली है, कोई आ रहा है, जा रहा है, दरवाज़ा बंद हो रहा है, खुल रहा है, ये सारे क्या हैं? हमारे माहौल में तब्दीली, स्टिमुलस इसको कहते हैं। तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलस है सारे। आगे बात करें एग्जाम्पल, लाइट, हीट, साउंड। तो ये सारे स्टिमुलस के एग्जाम्पल हैं। लाइट, जैसे हमारे कमरे में रोशनी है, भी एक मुख्तलिफ चीज़ है, ये एक स्टिमुलस है। हीट होना, हमें गर्मी होती है, ये भी स्टिमुलस है। साउंड, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये साउंड्स भी हमारे माहौल में तब्दीली है, इसको भी स्टिमुलस की कई नाम देंगे। और ऐसे रिसेप्टर्स किसी चीज़ को रिसीव करना। सेल और organs that receive stimulus, it is also called sensory organs. Example, eyes, nose, ears, skin. तो रिसेप्टर्स की बात करें तो हमारे रिसेप्टर्स ये हैं, जैसे कि हम आंखों के साथ देखते हैं, तो ये भी एक क्या स्टिमुलस है, हम स्टिमुलस भी देखते हैं। नोज़, अगर किचन में कुछ अच्छा बन रहा हो तो हमें वो जल्दी खुशबू आ जाती है, तो ये भी एक स्टिमुलस है। एयर की बात करें, कोई भी बाहर बात करे या अंदर या हमारे सामने, ये क्या है? ये माहौल में तब्दीली, ये भी स्टिमुलस है। हमें कोई टच करता है, हाथ लगाता है, तब भी हमारे स्किन को फील होता है, तो ये रिसेप्टर्स है। ये तो हम पिछले क्लासों में पढ़ के आए हैं, बहुत ईजी बात है। इफेक्टर्स की बात करें, ऑर्गन विच गिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। हमारे जिस्म का कोई हिस्सा स्टिमुलस को तब्दील करे, उसमें चेंजिंग लाएगा, उसको रिस्पॉन्स दे। एग्जाम्पल है, मसल्स गिव रिस्पॉन्स बाय कॉन्ट्रैक्शन। हम अपने हाथ को यूं यूं कर रहे हैं, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये क्या है? ये स्टिमुलस किसके अंदर है? ऑर्गन रिस्पॉन्स स्टिमुलस है, ऑर्गन को चेंज करना, ये भी एक चीज़ है। और बात करें ग्लैंड्स की, ग्लैंड प्रोड्यूस होते हैं, ये भी स्टिमुलस में तब्दीली है। गिव रिस्पॉन्स बाय सिक्रेशन। ग्लैंड्स क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं, हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, तो ये भी हम उन्हीं हार्मोन के ज़रिए हम कुछ भी करते हैं तो हमारे माहौल में तब्दीली आती है। जैसे हमने उठ के पंखा बंद कर दिया, तो ये भी एक स्टिमुलस है, एक तब्दीली है। कौन सी तब्दीली है? इफ़ेक्ट है।
इफ़ेक्ट, जैसे पंखा बंद किया या पंखा खोला, लाइट बंद किया खोला, ये सारे क्या हैं, ये इफेक्ट्स। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कितने टाइप के कोऑर्डिनेशन है? नर्वस कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स न्यूरॉन्स एंड नर्व्स। इट इज़ फास्ट short lasting. It involves brain and spinal cord. Example, animal. इसके अंदर आपने देखा होगा, मैंने क्या कहा, इसके अंदर आ जाते हैं न्यूरॉन्स आते हैं, नर्व्स आते हैं, और ये एक बहुत छोटे टाइम में बहुत कुछ करता है। और इसके अंदर क्या है, इनके अंदर ब्रेन आ जाता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, जो हमारे मेन थिंग है। तो इसके अंदर कोई भी काम हो वो क्या आता है, किसमें, नर्वस कोऑर्डिनेशन में। एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन, ये भी एक टाइप है। इट इन्वॉल्व्स हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स। इसके अंदर हमारे सारे हार्मोन्स आ जाते हैं। हार्मोन्स आई थिंक आगे इसमें होगा। और अगर ग्लैंड्स की बात करें, इसके अंदर ग्लैंड्स भी आते हैं जो सीक्रेट करते हैं, किसी भी सीक्रेशन का काम ग्लैंड्स ही करते हैं। ग्लैंड्स हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। इट इज़ स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग। ये बहुत स्लो काम करता है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग तक चलता है, बहुत टाइम तक चलता है। इट इन्वॉल्व्स एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड आता है और ये ग्रोथ में काम करता है। जैसे कि ये ग्रोथ में काम करता है। ग्रोथ, जैसे कि एक बच्चा है वो इतनी जल्दी तो बड़ा नहीं होता ना, आहिस्ते 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 बड़ा होता है। और कुछ बच्चे अपने एज में जल्दी बड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं देखो भाई कितना जल्दी बड़ा हो गया, पता ही नहीं चला, पर असल में ऐसे नहीं होता, कुछ आहिस्ते आहिस्ते सब कुछ होता है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल है, किसके अंदर, एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन के अंदर ग्रोथ आता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये सारे पार्ट्स हैं ब्रेन की, 4 पार्ट हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, आई थिंक, नहीं सॉरी 3 ही पार्ट है, मुझे कन्फ्यूजन हो गई है। स्टार्ट करते हैं थैलेमस से, जो फोर ब्रेन के अंदर है। कनेक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन विद सेरिब्रम, मूड, फीलिंग एंड स्लीपिंग। ये क्या है, इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन देता है किस चीज़ को, सेरिब्रम को इन्फॉर्मेशन देता है। ये थैलेमस है और इसका क्या है, काम क्या है, मूड, फीलिंग, स्लीपिंग। हम सोते इसके ज़रिए हैं, फोर ब्रेन थैलेमस के ज़रिए। हमारी फीलिंग्स, कभी हमारा मूड ऑफ है, कभी हमारा मूड ऑन है, तो ये सारा इसका ही मसला है। हाइपोथैलेमस पर हम दूसरों पे गुस्सा करते हैं, तुमने मेरा मूड ख़राब किया, इसका हमें नहीं पता कि इसके अंदर है सब मसला। हाइपोथैलेमस इट कंट्रोल हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट एंड सेक्सुअल डिज़ायर्स, एंग्री, आल्सो हार्मोनल रोल, इनवॉलेंट्री। ये इनवॉलेंट्री है, इसके अंदर हमारा हार्ट भी आ जाता है जो हमेशा धड़कता रहता है, हमारे ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, हमारा सब कुछ, भूख हुआ, प्यास हुआ, सेक्सुअल जो भी होता है सब कुछ। और एंगर, गुस्सा भी इसके अंदर आ जाता है जो हम हर वक्त करते रहते हैं। हार्मोनल रोल, या हार्मोनल रोल को वो करता है, कंट्रोल करता है। ये सारे इसी के पार्ट्स हैं। सेरिब्रम की बात करें, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन डिवाइडेड इनटू 2 halves, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये हमारे ब्रेन का आई थिंक नहीं, बड़े से बड़ा पार्ट है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब आते हैं नीचे, फिर मिड ब्रेन की बात करिए। इट प्रोसेस विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन बिफोर सेंडिंग इट टू फोर ब्रेन। इसके अंदर हमारा देखने का सिस्टम आ जाता है, बात करने का, आई थिंक सुनने का, ये सब। और आगे बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। इसके अंदर आता है सेरिब्रम, और ये इसके पार्ट हैं, ये पोन्स है या पॉन है, मेडुला। तो बात करते हैं यहाँ से स्टार्ट, बैलेंस एंड मसल्स कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर बैलेंस आता है और मसल कोऑर्डिनेशन होता है। और इसके बाद है बैलेंस एंड मसल कोऑर्डिनेशन, दोनों का काम एक ही है। इनवॉलेंट्री प्रोसेस लाइक ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ऑल कनेक्शंस पास स्ट्रॉन्ग बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आपको समझ में आ गया होगा, ये इनवॉलेंट्री है और इसका भी काम सेम है। ब्लड प्रेशर आ गया, हार्ट बीट आ गया, कॉन्ट्रैक्शन आ गया, ये सारे इसके अंदर ही आते हैं, मेडुला के अंदर। और फिर आता है हमारा फोर्थ ब्रेन।
अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो थैलेमस mass of gray matter carries sensory information, expect sense of small two cerebrum and limbic system for interpretation। तो ये कह रहे एक होता है मैटर, होता है ग्रे मैटर, वो कहाँ होता है हमारे उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद है। इसकी बात करें वो इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करता है, सेंस वो सब सिस्टम हमें पिक्चर में बताना होगा, अब शायद आगे बताऊं। लिम्बिक सिस्टम इमोशनल बिहेवियर्स के अंदर आता है। और इसके बाद आता है it includes hypothalamus control body temperature, hunger, menstrual cycle, water balance। और फिर आता है amygdala sensation of pleasure, fear, pain, sexual arousals, punishments। हाइपोकैम्पस शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, हमारा जो भी शॉर्ट है जो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें तो हमें कुछ बातें बहुत देर तक याद रहती है और कुछ बातें हमें जल्दी भूल जाती हैं। जिसको देर तक याद रखना है वो जल्दी भूल जाता है और जिसको भूलना है ना वो भूलता नहीं है। तो ये सारा काम हाइपोकैम्पस का है। हम कहते हैं ना हम बादाम नहीं खाए थे बचपन में इसलिए ये मसला कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है हाइपोकैम्पस और कोई बेचारे बहुत मासूम होते हैं तो उनको कमज़ोरी होती है, तो इसका वही मसला है। ऐसा कुछ नहीं है, बादाम खाने की कोई बात ही नहीं है। ये किसी के अंदर कैसे, किसी के मोहल्ला के हाथ में, किसी को ज़्यादा दे किसी को कम। सेरिब्रम बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, हमारे दिमाग का बड़े से बड़ा हिस्सा। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये दो हिस्सों में है, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यहाँ पे भी बात करके आए थे, फिर से बोल रहे हैं, इसके दो हिस्से हैं। मोटर एरिया की बात करें, स्पीच, मूवमेंट ऑफ आई, हैंड, फिंगर, मस्कुलर एक्शन, स्किल्स, मूवमेंट्स। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बात करना आ जाता है, मूवमेंट आता है, हाथ आंखों को हिलाना नहीं घुमाना। और बात करें अगर हैंड्स की, फिंगर्स की, सब को मोटर एरिया में बताया जा रहा है। ये मस्कुलर एक्शन है और ये स्किल मूवमेंट। तो मैं इस टॉपिक को यहाँ पे, इस चैप्टर को यहाँ पे रोक रही हूँ क्योंकि अगर आगे बनाया वीडियो तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा वॉच करें और कमेंट्स भी करें ताकि हमें हौसला अफजाई हो हमारी, हम और भी वीडियोस बनाएं। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी था। अल्लाह।